की प्रिंसेस होने के नाते आज मैं आपको छुट्टी देती हूँ। अब तो सारा मसला ही हल हो गया। लेडीज, मैं पहले जाती हूँ। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। जहांगीर भाई क्या जादू चलाया है? भाई आज मेरा कोई कमाल नहीं है। आज ये सारा खाना जो है ना, ये सबा मैडम ने बनाया है। नहीं नहीं, मैंने तो बस थोड़ी सी हेल्प ही की है। हेल्प? ये मंचूरियन, ये पुलाव, ये सैलड, ये सब इन्होंने बनाया है। वाह सबा। जहांगीर भाई टेस्ट तो करवाएं। Why not? ये लीजिए। पुलाव तो वाकई लजीज है। अब तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। She is natural talent, pure natural talent. थैंक यू। आप लोग मजाक तो नहीं कर रहे, ठीक है ना? आपसे भला जी, हमारा कोई मजाक थोड़ी है। जहांगीर भाई आप भी ना। हमें तो बाकी खाना बहुत ही मजे का है। बहुत ही लजीज खाना है। तो फिर तय हो गया, आज ये प्यारा सा खाना जो आपने अपने हाथों से बनाया, आप जमशेद भाई को अपने हाथों से खिलाइएगा। हैं? थैंक यू। तुम जानती हो मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, लेकिन तुम पूरी कोशिश कर रही हो किसी तरह हमारी लड़ाई हो। कोशिश तो मैं तुमसे प्यार करने की कर रही हूँ, पहले भी और आज भी, लेकिन तुम अपनी जात के हिसाब से निकल नहीं पाते। यू आर सो सेल्फ सेंटर्ड। मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि तुम अपने इस टीनेज फेज से कब बाहर निकलोगी। आप यहाँ ऑडिशन के लिए आए? नहीं, हम यहाँ काम करता है। अच्छा, मैं भी काम के लिए आया हूँ। कौन सा काम? आया तो पुलिस के लिए था, लेकिन इन्होंने मुझे मुलजिम का किरदार दे दिया। अरे तुम शक्ल से मुजरिम लगता, खाना खराब का बचा। अभी आपने ना मेरी पुलिस की एक्टिंग देखी नहीं है। अरे मुजरिम का एक्टिंग करने का तुमको जरूरत भी नहीं है। तुम शक्ल से ही जेब कतरा लगता है। अरे तुमको जुए का अड्डा मड्डा तो नहीं चलाता है? मोबाइल छीनने का प्लान तो नहीं तुम लोग का? अभी इतने बुरा दिन नहीं आए मेरे कि मैं मोबाइल छीनूं। बस एक बार चांस मिल जाए ना, पूरी दुनिया को दिखा दूंगा मैं कितना बड़ा एक्टर हूँ। अच्छा, पहले हमको तो दिखाओ। अब भी दिखाता हूँ। चलो उठ, खड़ा, यहाँ क्यों बैठा? अरे वाह, अरे क्या वाह? मुशायरा चल रहा है इधर, जो तुम वाह वाह कर रहे हो, और ये एसएचओ से कैसे बात कर रहे हो? हैं? क्या देख रहे हो? कमाल एक्टिंग कर रहा है। एसएचओ को बोल रहा है कमाल एक्टिंग कर रहा है? सीधे खड़े हो जाओ, चेक कराओ, चेकिंग कराओ। क्या रहे तुम? कैसे घुमो? क्या गोल गोल घूम रहा है? सर्कस में आया है क्या? हैं? अभी तो देख, मजबूर वाली एक्टिंग। साहब प्लीज सर, ये हालात ये इंसान को मजबूर बनाते हैं चोरी करने में। 15 दिन से मेरे घर में किसी ने रोटी नहीं खाई है सर। प्लीज मेरे भाई को छोड़। चलो सुधीर, हो गई रिपोर्ट। ये लोग भी एक्टिंग के लिए आए? एक्टिंग? साहब इसका गाड़ी चोरी हो गया है ना, इसका दिमाग चल गया है। अरे तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। गाड़ी तो बनी ही चोरी होने के लिए। मेरे ख्याल में चलते हैं, अगर ज्यादा देर रुके तो यहाँ कोई ना कोई कहानी चलती रहेगी। मेरी बात सुनो, पिछले वाला ज्यादा अच्छा था, इसमें थोड़ा कसर बाकी है। अभी काम करते रहो, गुड हो जाओगे। करो मीना चावा जवान करो। एक तो हर कोई सिखाने आ जाता है। हेलो जी जनाब, आपसे एक गाड़ी की दरखास्त की थी। नहीं की थी, कटी हुई गाड़ी की दरखास्त की थी। नहीं, काट दें बीच में से। अरे फोन काटो यार। मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। क्या कह रहे हैं? गाड़ी चाहिए हमसे लो।
गाड़ी चाहिए नवाब साहब के लिए, रिक्शा सर्विस नहीं शुरू कर रहे हैं हम। टेंशन क्यों ले रहे हो, मिल जाएगी भाईजान। वाइट गाड़ी चाहिए, वो भी बड़ी वाली। अरे हर मॉडल की गाड़ी है आपके भाई के पास, और रेंट भी बाकियों से कम लगाऊंगा। और नंबर? 2 नंबर? मेरा मतलब है कि FIR में मैंने अपनी गाड़ी का नंबर ही लिखा था, मुझे पता था आपको गाड़ी की जरूरत पड़ेगी। आप गाड़ी छोड़ो, हमसे जहाज लो। आप हमसे हमारा जहाज लो और नाल पायलट भी ला लो। यार ये ठंडी ठंडी बाद में कर लो, अगली शूट वाले आने वाले। वैसे शक्ल से इतने होशियार नहीं लगते। तुम भी तो शक्ल से गुलूकार नहीं लगते, और तुम भी तो शक्ल से बेकार नहीं लगते। तुम भी बेकार नहीं लगते। मेरे ख्याल में मैं AC बंद कर देता हूँ, आप लोग ठंडी जुगतें जारी रखें। नहीं हम चलते हैं। चलते गाड़ी वक्त पर पहुंचा देना। हाँ और तुमसे छोटी बदतमीजी नहीं क्या करो। बड़े मेरा सबके सामने शुरू हो आप। वैसे आप लोग बहुत करीबी दोस्त लगते हैं। बस खून का रिश्ता है। मतलब हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, साथ रहे हैं काफ़ी अरसा, बहुत करीबी दोस्त हैं। काम तो इन्होंने अभी शुरू किया है। ये बात आपने पहले नहीं बताई। पहले कब बताती? आपके हमारे घर पे आने से पहले? नहीं, मेरा मतलब कि आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, ये मुझे नहीं पता था। आप तो इन्हें अच्छी तरह से जानती होंगी। अच्छी तरह? बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं इन्हें, बस कभी कभी थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाती है, वो आपको देखना होगा। मैंने तो बड़ा खुश मिजाज पाया है इनको। जी, क्योंकि अभी आपने ज्यादा वक्त नहीं गुजारा ना इनके साथ। ये थोड़ी सी कंफर्टेबल हो जाएंगी ना आपके साथ, फिर पूछूंगी आपसे। ये वाकई आपकी दोस्त है? जी, दोस्त हूँ, इसीलिए तो इतना कुछ जानती हूँ इनके बारे में, वरना सब लोग तो अपनी असली पर्सनालिटी को छुपा के रखते हैं। इनके बारे में आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए ना, मुझसे ले लीजिएगा, मुझे सब पता है। ये कब सोती हैं, कब उठती हैं, कब पार्लर जाती हैं, कब नैप लेती हैं। नहीं, पार्लर जाने की इनको जरूरत नहीं है। जी, इन्हें पार्लर जाने की जरूरत तो नहीं है, बस ऐसे कभी फैशन में चली जाती हैं, या कभी कभी जब गुस्सा है, जैसे कि अभी आ रहा है। वैसे मिजाज की बहुत अच्छी है। Really having fun, right? No. सारी इंफॉर्मेशन आप फिया से ही ले लें। चलते हैं। मदीहा, आप एक्सक्यूज मी। हेलो, कहाँ पर है आप लोग? मैं बाहर लंच पर आई हूँ। किसके साथ? दानिश के साथ? जी, दानिश और मदीहा दोनों के साथ, और मुझे लग रहा है कि कबाब में हड्डी बनकर बैठी हुई हूँ। ओ, तो ये हो रहा है। इतना समझाया इस बंदे को, लेकिन ये बाज नहीं आएगा। क्या मतलब? आपके ख्याल में वो कोई गलत काम कर रहे हैं? मेरा मतलब है वो मेरा दोस्त है और उसको बिहेव करना चाहिए। आप कर रहे हैं, काफी है। मेरी समझ में नहीं आता मैं करूँ तो क्या करूँ। मैं कदम आगे बढ़ाता हूँ तो आप मुझे पीछे ढकेल देती है, मैं डिस्टेंस रखता हूँ तो आप मुझे इस तरह की बातें करती है। अब आप ही बताइए क्या करूँ मैं? आप बस नॉर्मल बिहेव करें। ओके, आई विल डू दैट। ओके, बाय। बाय। वाह, क्या कहें। आप सबका दिल करता है कि शेफ साहब के हाथ चूम लिए जाए। चलो भैया, हाथ आगे करो। सर, रसूलन तो आपको खाना पकाने वाले के हाथ चूमने चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूँ। सर, फिर आप अपनी मिसेस के हाथ चूमिए, बिकॉज आज का खाना उन्होंने ही पकाया, मैं तो सिर्फ हेल्प कर रहा था। नवाब साहब, आपके घर में हर एक का इतना जबरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर है जिसकी कोई हद नहीं। अरे नहीं भाई साहब, वाकई भाभी ने ही खाना बनाया है। कमाल का बनाया है, हुस्न भी और टैलेंट भी, दोनों। वैसे ही जमशेद बहुत ही खुशकिस्मत हो भाई, तुम तो हैं हुस्न और काम दोनों। वाह वाह वाह। आप और लीजिए ना, आप कुछ खा ही नहीं रहे। अभी ये तो खा ले। वाह, आपको कुछ और मंगवा देती हूँ। खान
मिस्टर तैमूर। हाँ भाई, हमसे भी मिल लिया करो कभी। क्या मतलब मिल लिया करो? शिकायत कर रहा है क्या? जो दिल चाहता है समझ। मसला क्या है ये बता। मसला क्या है? 1 हफ्ते बाद मेरी शादी है और मुझे कोई भी टाइम नहीं स्पेंड करने को मिलता फिया के साथ, और तू अपनी वाली के साथ मेरी वाली को भी ले जाता है। अरे क्या हो गया? इत्तेफाकन मुलाकात हो गई, लंच टाइम था, तू होता तो तू भी साथ चल लेता। मैं तो फंस गया था थाने में यार। है? क्या हुआ? वो नवाब साहब की गाड़ी चोरी हो गई थी ना, तो उसकी रिपोर्ट करवाने के लिए थाने जाना पड़ा। तो वो खुद चले आते, तुझे क्या जरूरत थी? जहाँ टाइम देना चाहिए वहाँ तो तुम दे नहीं रहे हो। कभी थाने जा रहे हो, कभी जू जा रहे हो, वो भी साले के साथ। बस भाई, सारे काम तुझसे ही सीखने पड़ेंगे। जहाँ भी तेरा सीन नहीं होता वहाँ पे भी तू अपना सीन कर लेता है। अब कर रहा है ना तू सही बात। एक काम करते हैं, पिकनिक का प्लान बनाते हैं। 1 हफ्ते बाद मेरी शादी है और तू पिकनिक का कह रहा है? शादी को चलने दे, उसे कौन रोक रहा है? पिकनिक का प्लान बनाते हैं, पूरा दिन होगा हमारे पास, जो कहना है सुनना है तब कर लेना। हमारे पास? मैं अपनी बात कर रहा था। अच्छा, बड़ा सेल्फिश आदमी है भाई तू। भाई तेरी कहानी के साथ साथ पैरेलल में हमारी छोटी सी कहानी चल रही है, तो तेरा क्या नुकसान हो रहा है उसमें? अच्छा ठीक है, ये बता जाना कहाँ है? कोई रोमांटिक सी जगह होनी चाहिए। भाई जगह रोमांटिक नहीं होती, लोग रोमांटिक होते हैं। बस यही चीजें जो मुझे नहीं आती। क्या बात है, वैसे तू ये चीजें सीखता कहाँ से है? गर्लफ्रेंड तो तेरी बनी नहीं आज तक। बस तू मेरे साथ रहेगा ना तो सीख जाएगा। फिलहाल मुझे टाइम फिया के साथ गुजारना है, इसीलिए तो पिकनिक का प्लान कर रहा हूँ मेरे बाप। तुम सबसे बात करो, मूड बनाओ, मैं कल आकर फाइनल करता हूँ। चल ठीक है, मैं मॉम से बात करता हूँ, वो सबसे बात करेंगे। ओके बाय बाय। भाई मुझे तो पता ही नहीं था तुम इतना अच्छा खाना पकाती हो। आज मुझे पता लगा मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट के जरिए है, और अच्छा खाना खाने के बाद तो इंसान का मूड भी बहुत अच्छा हो जाता है। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। जाहिर है, तभी तो तुमसे शादी की थी। उसके बाद जो तुम थी वो रही नहीं, पता नहीं फिर क्या बन गई। खाने की तारीफ करना काफी नहीं था, तंज करना जरूरी था। भाई मैंने तो तारीफ ही की थी, तुम इसको किसी और डगर लेके जा रही हो। मैं किसी और रास्ते पे लेके जा रही हूँ या तुम इसे लेके जा रहे हो? छोड़ो इस बहस को। जिस दिन मैं तुम की बहस से बाहर आ जाएंगे ना, तो कोई मसला ही नहीं रहेगा। एनीवे, तुम्हें एक बात बतानी थी। वो मेरे दोस्त है ना, आईजी पुलिस फुरकान। क्या हुआ उसे? कुछ नहीं, उनकी बहुत ख्वाहिश थी शादी अटेंड करने की, लेकिन कुछ उनको जाना पड़ रहा है अमेरिका 1 हफ्ते के लिए, तो वो शादी पे नहीं आ सकेंगे। तो मैं सोच रहा था कि लड़का लड़की आपस में रिंग्स एक्सचेंज कर लें, एक छोटा सा फंक्शन हो जाए और हम मंगनी की तकरीब कर लें। एक हफ्ते में शादी है, तुम्हारे दोस्त के चक्कर में हम मंगनी भी रख लें? भाई हमारा उनके साथ ताल्लुक ही ऐसा है, और इसमें हर्जी क्या है? हर्ज नहीं है, हम किसी के घर में ठहरे हुए हैं, ऐसे हम खुद प्लानिंग नहीं कर सकते। नवाब साहब से बात करनी पड़ेगी, वो शायद कंफर्टेबल ना हो, उनके अपने भी तो मसरूफियात हैं। अरे भाई नवाब साहब को मैं जानता हूँ, वो खुद रख रखाव वाले आदमी हैं। आपकी गलत फहमी है, आप किसी को नहीं जानते। तुम्हें तो बस मेरी जात पे अटैक करने का मौका चाहिए। I am not attacking you, I am just speaking the truth. You and your truth. Because of this attitude of yours, we are getting separated and finally divorced. I have tried my best to save this marriage, okay? Tried your best. Anyways, ये कुछ दिनों के लिए एक्टिंग कर लो अच्छे शादीशुदा कपल की, उसके बाद first thing that we go back is file for divorce. वापसी का इंतजार क्यों है? यहाँ ही कर लेते हैं ना, यहाँ ही दे दो डिवोर्स। You know very well कि हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ का कानून वर्बल डिवोर्स को एक्सेप्ट नहीं करता। So as soon as I'm back, I'll get the lawyers to send the papers to you and please sign them. Happily. I'm desperate to stay married to him. Crazy.
दरवाजा खुला है, आ जाए अंदर। फिया किधर है? फिया फिया फिया, वहां तो आप शादी के लिए बहुत नखरे करते थे। मैंने अभी शादी करनी नहीं है, मैं लड़की को जानता नहीं हूँ, और यहाँ फिया के बगैर ना आपकी कोई बात शुरू होती है ना खत्म। मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी थी, इसलिए पूछ रहा था कि कहीं फिया तो नहीं है इधर। मुझसे पर्सनल? खैरियत? वो मैं मामा और बाबा के पास कोई बात करने जा रहा था, तो मैंने उन्हें कुछ बातें करते हुए सुना, तो उसके बाद रूम में जाने की हिम्मत नहीं हुई मेरी। Now you're starting to scare me, भाई। Is everything okay? तुम तो वाकई डर गई। क्या मजाक है भाई, सही से बताएं क्या बात है? कुछ भी नहीं, बस वो मामा और बाबा मेरी और फिया की एंगेजमेंट की रस्म की प्लानिंग कर रहे हैं कल। आपने तो मुझे डरा दिया। इतनी खुशी की खबर आप ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई बहुत बुरी खबर है। मजाक सिर्फ तुम कर सकती हो, मैं नहीं कर सकता। भाई शादी एक हफ्ते में है, फिर मंगनी क्यों? आई थिंक बाबा के दोस्त की वजह से, वो शायद शादी ना अटेंड कर पाए, तो इसलिए। खैर मुझे क्या, एक और इवेंट होगा, मैं तैयार होंगी, मजा आएगा, म्यूजिक भी होगा। हाँ हो सकता है। ओके, मैं कुछ करती हूँ। ओके, चलो, यू शुड स्लीप। गुड नाइट। गुड नाइट। आप मेरे कमरे तक पहुंच गए? वो मैं नूर से मिलने आया था। खैरियत? हाँ बस कुछ बात करनी थी उससे। अगर आप मुझसे नहीं शेयर करना चाहते तो ठीक है, मैं नहीं पूछूंगी। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात ही नहीं शेयर करने वाली। तो बात हो गई? जी। आप मुझे कुछ परेशान से लग रहे हैं। मैं कहाँ परेशान हो भी सकता हूँ, पता नहीं। शायद घर को मिस कर रहे होंगे। आप छोड़िए, क्या मुझे मेरे बारे में सोच के आप परेशान हो रही हैं? वैसे ही बस इंसान का डल मूड होता है कभी कभार। I'll see you around, ठीक है? आपकी गलत फहमी है, आप किसी को नहीं जानते। तुम्हें तो बस मेरी जात पे अटैक करने का मौका चाहिए। कोई मन्नतें भी कोई छू न पाता था, ऐसी थी मेरे लव की हाइट। I am not attacking you, I'm just speaking the truth. You and your truth. Because of this attitude of yours, we are getting separated and finally divorced. I have tried my best to save this marriage, okay? Anyways, ये कुछ दिनों के लिए एक्टिंग कर लो अच्छे शादीशुदा कपल की। उसके बाद first thing that we go back is file for divorce. मेरी दुनिया छूटी जैसे के पैराडाइज। वापसी का इंतजार क्यों है? यहाँ ही कर लेते हैं ना, यहाँ ही दे दो डिवोर्स। You know very well कि हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ का कानून वर्बल डिवोर्स को एक्सेप्ट नहीं करता। So as soon as I'm back, I'll get the lawyers to send the papers to you and please sign them.
हैप्पीली। मेरी दुनिया छूटी जैसे के पैराडाइज। क्या देख रहे हैं आप? अरे यहाँ चाय पी जा रही है भाई। आप लोग यहाँ बैठे हैं, हम अंदर आपका नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं। अरे बस नवाब साहब, रात को देर हो गई थी तो हमने सोचा कि नाश्ता कमरे में मंगवा लें। हमने कमरे में नाश्ता किया। अच्छा, खैरियत? तबीयत तो ठीक है? जी जी, सब शुक्र। बस मैं और सबा एक पुरानी फिल्म साथ देख रहे थे जो हमने कॉलेज के जमाने में देखी थी। अच्छा, तो पुरानी यादें ताजा की जा रही हैं। हाँ, कभी कभार पुरानी यादों को ताजा करना बड़ा जरूरी होता है। रिश्ता जो है ना वो फ्रेश हो जाता है। इनके साथ अगर फिल्म देखने बैठे ना तो थोड़ी देर में ही सो जाते हैं। अरे भाई, यहाँ इतनी रोमांटिक बातें हो रही हैं और आप क्या नींद और खराटे ले आई बीच में? आपको रोमांटिक बातें करनी कहाँ आती हैं? आपको तो बस सुनने का शौक है। भाई नवाब साहब, आपसे कुछ बात करनी थी। अच्छा तो नहीं लगता कि आपके घर में बैठ के ही हम कोई पार्टी अरेंज करें? अरे भाई क्यों नहीं, आप जितनी मर्जी पार्टियां अरेंज करना चाहें करें। लेकिन नवाब साहब, ये फंक्शन आपकी रजामंदगी बगैर नहीं हो सकता। तो भाई आइंदा कोई भी फंक्शन प्लान करना हो, हमारी रजामंदी पहले से लिख लें। अरे नवाब साहब सुन तो लें। मैं चाह रहा था, हम चाह रहे थे, मैं और सबा चाह रहे थे कि शादी से पहले एक छोटी सी मंगनी की रस्म कर लें तो क्या ही बात होगी। अरे अगले हफ्ते तो शादी है जमशेद साहब, और आजकल मंगनियां चलती कहाँ हैं? भाई नवाब साहब, हम वो वाली मंगनी थोड़ी को करें जो सालों चले। शादी डिले करने का इरादा है क्या? अरे नहीं नहीं, शादी तो मुकर्रर वक्त पे ही होगी। मैं तो बस कुछ दोस्तों को बुलाने का सोच रहा था जो शादी के दिन होंगे नहीं मुल्क में, और इसी बहाने फिया और तैमूर आपस में रिंग्स भी एक्सचेंज कर लेंगे। आइडिया तो बुरा नहीं है। हाँ, लेकिन आपकी रजामंदी के बगैर ना हम आप ही के घर में कोई फंक्शन थोड़ी रख सकते हैं। इट डजंट लुक नाइस ना। अरे कैसी बातें कर रही हैं, ये घर भी आपका, हम भी आपके। वो कहने का मतलब ये है कि भाई अब तो शादी होने लगी है ना, तो रिश्तेदारी हो गई है हमारी, तो जो हमारा वो आपका। वैसे जमशेद साहब, दोस्त कौन से आ रहे हैं आपके? मैंने जिक्र किया था ना आईजी साहब का, वो शादी के टाइम पे अमेरिका में होंगे, तो एक छोटा सा फंक्शन हो जाएगा, सब दोस्त आ जाएंगे। और नवाब साहब, आप भी अपने दोस्तों को बुलाइएगा, खासतौर पे एसपी साहब को, उनको आईजी साहब से मिलवाना है। नहीं नहीं, वो तो बल्कि वो शायद ना आ पाए, उनकी तो पोस्टिंग आज सक्कर हो गई है, वो तक्कर चले जाएंगे। हाँ भाई वो ना सही, बाकी किसी दोस्त को बुला लें। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं, बुलाएंगे। नवाब साहब, वो जरा फिया बेटी का पासपोर्ट मंगवा लीजिए, वो वीजा प्रोसेसिंग के लिए भिजवाना है। अरे वालेकुम सलाम। फिया बेटा, तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। और बेटा वो अपना जरा पासपोर्ट ले आना, वो वीजा प्रोसेसिंग के लिए देना है। जी हाँ, और तैयारी भी कर लो क्योंकि आज हम रस्म रख रहे हैं तुम्हारी मंगने की। जी अरे भाई, जमशेद भाई की फरमाइश है कि बस एक छोटी सी रस्म हो जाए बस। जी अच्छा। अरे भाई, ये तो शर्मा गई। आजकल की लड़कियां भी शर्माती हैं। आदत सोबा, तुम भी कितनी शर्मीली होती थी। क्या मतलब है होती थी? Pia, you're
You're blushing. You know that you're blushing. No, I'm not. Look at me. लालियां फूट रही हैं चेहरे पे। तैमूर भाई से मिलके आ रही हो? पागल हो? मैं बताती हूँ तुम क्यों शर्मा रही हो। अच्छा ठीक है, फिर मुझे भी बताओ कि मैं क्यों शर्मा रही हूँ, क्योंकि मुझे तो नहीं पता। अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी? आपको खबर मिल गई है। कौन सी खबर? मंगनी मंगनी मंगनी। किसकी मंगनी? well, फिलहाल तो इस घर में तैमूर भाई की मंगनी हो रही है। क्या आपको पता है किसके साथ हो रही है? आप बहन है तैमूर की, आपको पता होना चाहिए। Oh really? अच्छा ठीक है। मॉम, रात को भाई की मंगनी पे क्या पहनूं? तुम्हें खबर मिल गई है? आपने तो मुझे बताया नहीं कि मेरे भाई की मंगनी है, लेकिन मुझे पता चल गया। फिया ने बताया तुम्हें? नहीं, मुझे रात को भाई ने बताया। भाई ने? जी, रात को आप और डैड बात कर रहे थे, शायद भाई ने आपकी बातें सुन ली। और क्या कह रहा था तुम्हारा भाई? कुछ खास नहीं, लेकिन थोड़े परेशान लग रहे थे। हालांकि उनकी तो मंगनी है, उन्हें तो खुश होना चाहिए, नहीं माँ? बेटा जरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, शायद कोई और बात की है तुम्हारे भाई ने तुमसे। नहीं नहीं, बस मंगनी का बताया और फिर चले गए। ओके। क्या ओके मॉम, बताएं ना मैं रात को क्या पहनूं? ये सारे कपड़े लेके आई हो, घर में छोटा सा इवेंट है, कुछ भी पहन लो। नहीं ना, वो तो मैं शादी के कपड़े लाई हूँ, तो वो शादी पे पहनूंगी। तो वो जो 2 बड़े-बड़े सूटकेसेस पैक करके लाई, उनमें कोई कपड़े नहीं है क्या? मॉम, मैं आपकी साड़ी पहन लूं? देखा, असल बात तो ये है, तुम मेरी साड़ी पहनना चाह रही हो, है ना? पहले बता दे, इतना वक्त क्यों जाया किया तुमने मेरा? ले लो। थैंक यू मॉम। तो नहीं, इतने कपड़े बनाती हो, फिर भी मेरे ही कपड़ों के पीछे पड़ी रहती हो, और मेरी साड़ी खराब नहीं होनी चाहिए। आई एम वार्निंग यू। अरे क्या करें तुम लोगों का हम? अब ये क्या नया ड्रामा शुरू कर दिया? माँ क्या किया हमने? अरे बात सुनो, कितना वक्त है हमारे पास? हमारे हालात और वक्त इस चीज की गुंजाइश देते हैं कि हम मंगनी कर सके। अब वो खुद कह रहे थे तो मैं उन्हें मना कैसे करता? मना कर देते? अरे हुमायूं, तुम कोई बहाना कर देते यार, तो ये सारा बोझ तो मुझ पे पड़ेगा ना आके। अरे किस बोझ की बात कर रहे हैं? आपने कोई डोली उठानी है वहां पर? तुम भूल रहे हो कि मैं इस घर का हेड शेफ हूं। ठीक है कि मुझे खाना पकाने का शौक है, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि खाना पकवाने के अलावा जो है ना, ये 10 काम मेरे सर पे डाल देते हैं उठा के। बात तो अब्बा जी ठीक कह रहे हैं। मैं तुमसे कुछ पूछा? मुझे अपनी इतनी टेंशन है, और खाना हम वैसे ही बाहर से मंगवा रहे हैं, इसलिए उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जहांगीर भाई। चलो भैया, ये इंशाल्लाह ताला 50 लाख रुपए शादी से पहले ही उड़ा देगा, आग लगा देगा। अरे अम्मा, कुछ नहीं होगा, आप लोग हर चीज को अपने सर पे सवार कर लेते हैं। अरे भाई, कहीं ऐसा ना हो कि वो मंगनी करके और चले जाएं, फिर दोबारा आए शादी के लिए। इतने पैसे थोड़ी हैं हमारे पास हुमायूं। एक तो जहांगीर भाई आप खुद ही आगे कहानी बना लेते हैं, पूछ तो लिया करें। शादी अपने मुकर्रर वक्त पे होगी। आज ही फिया का पासपोर्ट मांगा है। वाकई है? फिर ठीक है। तो जब सब कुछ ठीक है तो आप क्यों परेशान हो रहे? आईजी साहब आ रहे हैं। तो आईजी बोल रहा हूँ, आईजी। अरे लेकिन गाड़ी तो मिल गई है, आईजी साहब क्या लेने आ रहे हैं? अरे बेवकूफ इंसान, वो जमशेद के दोस्त हैं। हाँ, तो उन्हें आपको संभालने की क्या जरूरत है? अरे मैं कह रहा हूँ कि उनकी तरफ से आईजी आ रहे हैं, तो हमारी तरफ से भी कोई उस लेवल का बंदा आना चाहिए। इतनी बातें हम कह चुके हैं, उन्होंने कुछ पूछ लिया तो हमारी इज्जत तो 2 टके की रह जाएगी। अरे हुमायूं, ये टके वाली जो मिसाल है ना, ये पुरानी हो गई है। अब तो टका भी रुपए से ज्यादा हो गया है।
जहांगीर भाई, हम स्टॉक मार्केट में नहीं बैठे हुए हैं। अगर बड़े से बड़ा होना है तो और बड़ा होना पड़ेगा। क्या मतलब तुम्हारा? लो, इनको नई सूझी। मतलब ये कि अगर वो आईजी को बुला रहे हैं तो हमें कम से कम भी चीफ मिनिस्टर को बुलाना पड़ेगा। जी जी, और चीफ मिनिस्टर तो आ ही जाएगा इतने शॉर्ट नोटिस पर। वाह वाह, बात सुनो चीफ मिनिस्टर। अरे वो लॉन्ग नोटिस पे भी नहीं आने के। तुम लोग ऐसा करो, चीफ मिनिस्टर के बजाय चीफ मिनिस्टर बुला लो, वो आ जाएगा। अरे जैसे एसपी का इंतजाम हुआ था, इसका भी हो जाएगा। अरे भाई, इतने झूठ बोल रहे हैं, अब एक और बोल दें। और जैसे आईजी साहब तो पहचानेंगे ही नहीं। हाँ, अकबर का मशवरा बिल्कुल ठीक है। कत्ल एक हो या 10, सजा एक ही होती है, उम्र कैद या सजाए मौत। और पकड़े जाए ना तब। झूठ तो बोल दिए, अब एक बोले या 10। बात थोड़े या ज्यादा झूठ की नहीं है, बस पकड़े नहीं जाना चाहिए। अब बंदा होना क्या चाहिए? कम से कम आईजी के लेवल का तो हो, लेकिन कौन हो? कोई गैर मुल्की सफीर। किस मुल्क का? किसी ऐसे मुल्क का जिसको पहचानना मुश्किल हो। जैसे कोई चाइनीज सफीर। गुड। अरे आप सब लोग मेरी तरफ क्या देख रहे हैं? मैं कहां से चाइनीज लगता हूं? लगते तो तुम इंसान भी नहीं हो। तुम्हें अरेंज करने का कह रहे हैं, चाइनीज बनने का नहीं। यानी कि थोड़े चक्कर में हमने बीजिंग जाके खज्जल हुआ। भाई किसी चाइनीज रेस्टोरेंट के ओनर को ले आओ या किसी शेफ को, वरना अपने उस एसपी दोस्त से बोलो भाई, वो जो एसपी बना था कोऑर्डिनेटर, उससे बात करो, कुछ ना कुछ कर देगा। अब क्या हो गया ज़ेब भाई? गाड़ी तो ठीक चल रही है ना? अरे हाँ हाँ, सब ठीक है यार, बस एक चाइनीज एम्बेसडर चाहिए। चाइनीज इलेक्ट्रिशियन देखा है, प्लम्बर देखा है, ये एम्बेसडर कैसा होता है? अरे सब एक जैसे ही होते हैं। किसी भी प्लम्बर को अच्छा सूट पहनाओ, वो चाइनीज एम्बेसडर बन जाएगा। पुष्पा, तब मैं चाइनीज लगता हूँ? ज्यादा से ज्यादा अफ्रीकन लग रहे हो। चल भाई, अफ्रीकन एम्बेसडर चलेगा? नहीं भाई, चाइनीज ही चाहिए। देख लो भाई, बिल्कुल अफ्रीकन एम्बेसडर लगता है, एक्टर भी पक्का है। अरे चाइनीज बोला तो चाइनीज ही चाहिए। तुमसे नहीं हो सकता तो मुझे बता दो, मैं किसी और को कह देता हूँ। हाँ नहीं, टेंशन नहीं लो, हो जाएगा। आप ये बताओ चाहिए कब? आज रात। हो जाएगा, डन है। डन। देव जी मैडम, खैरियत? हाँ, मेरा कुछ खाने का दिल चाह रहा है। कुछ खाने को दिल चाह रहा है? अरे आपने गोला कंडा खाया कभी? वही ना जिसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, बर्फ पे डाल के खाते हैं। हाँ, खाया तो है। अरे लेकिन आपने बहादुराबाद का नहीं खाया होगा ना? बहादुराबाद में ऐसी क्या स्पेशल बात है? अरे मैडम, एक हो तो बताऊं? बताते क्यों नहीं? अरे बता तो दूं, लेकिन मैं आपका मजा खराब नहीं करना चाहता। ऐसे आपका सस्पेंस टूट जाएगा। तुम अपना सस्पेंस संभाल के रखो, खा लेंगे किसी दिन। तुम्हें पता है ना आज घर में मंगनी का फंक्शन है? जी सुना तो है। आपके तो बाजार ले चलूं? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए बाहर से। मैं ये चाहती हूँ कि आज मंगनी के फंक्शन में तुम गाना गाओ। वो जैसे पुरानी फिल्मों में हीरो को बोलते थे गाना गाने के लिए। वही समझ लो। मैं कितनी दफा कहा है मैंने कि गाड़ी के पास रहा करो, गाड़ी दोबारा से चोरी होगी तो। गाड़ी के पास रहूं? हाँ, गड्डी के मेरी रोटी। ये तुम किस तरह बात कर रहे हो मुझसे? जैसे आप बात कर रहे हैं। मैं ये कह रही थी कि आज मंगनी के फंक्शन में ज़ेब अगर गाना गाए, आपका क्या ख्याल है? वो दरअसल नवाबों की शादियों में ड्राइवर गाना नहीं गाते। ओ दुनिया संग ऐसे है जैसे के